मंदिर में जो ठाकुर जी की सेवा में लीन रहते हैं, हरि सेवक अति निकट निवासी, जो ठाकुर जी की सेवा में रहते हैं, ठाकुर जी के निकट रहते हैं, वो ठाकुर जी के बड़ी कृपा पात्र होते हैं। वही ठाकुर जी की कृपा पात्र, द्वारिकाधीश के कृपा पात्र हमारे बीच में पधारे हुए हैं और उनका आशीर्वाद हमको जो प्राप्त होगा, जो भगवान द्वारिकाधीश का ही आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, तो आज हमारे बीच में पधारे हैं। आप कृपया पधारे। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। ठाकुर जी के मंदिर तक पहुंचे इतना होना चाहिए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। कोई भी तीर्थ में जाते हैं तो कहते हैं कि तीर्थों में ब्राह्मणों के मुख से क्षेत्र का महात्म्य सुनते हैं। तीर्थ का ज्ञान न होता तो तीर्थ में नहीं आ सकते। आपको द्वारका जी के बारे में पता ही है, तभी आप द्वारका तक आ सके हैं। लेकिन फिर भी तीर्थ नियम अनुसार इस क्षेत्र का महात्मा क्या, महिमा क्या, वो आपको कहते हैं। भगवान द्वारकानाथ की भूमि पे आप लोग आए तो भगवान द्वारकानाथ की आपके परिवार पे असीम कृपा है। क्योंकि पहली बात तो तीर्थ मिलना कलयुग में मुश्किल है, उसमें भी भागवत जी, क्योंकि कहते हैं कि तीर्थों में तो एक रात भी रुकना मुश्किल है। तो भगवान की कितनी कृपा है कि एक नहीं दो नहीं लेकिन सप्तरात्रि तक आप द्वारका धाम में रहोगे। और यही कृपा भगवान द्वारकानाथ जी की आपके परिवार पे बनी रहे। भगवान द्वारकानाथ जी खूब आपको आनंद में रखे, खूब सुखी रखे, खूब समृद्ध रखे, धन से पूर्ण रखे और स्वस्थ रखे और पुनः जल्दी 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 सहपरिवार ऐसा ही भागवत जी जैसा उत्सव करने के लिए आप द्वारका धाम में पधारो। इसे ब्रह्म समाज के द्वारा आपको आशीर्वाद। बोलिए द्वारकानाथ भगवान की। द्वारकाधीश जी के मुख्य मंदिर में ठाकुर जी का जो दर्शन है, ये स्वयंभू शालिग्राम स्वरूप विष्णु प्रतिमा है। और भगवान के मंदिर में भगवान की जो सेवा है, ये कोई बाल भाव सेवा नहीं है। भगवान द्वारका जी के राजा है ऐसा मानकर पूजा होता है। तो एक दिन में द्वारकाधीश जी के मंदिर में 4 बार आरती और 11 बार ठाकुर जी को भोग लगते हैं। 6:30 बजे द्वारकाधीश जी का मंगला दर्शन होता है। 6:30 से 8 बजे तक भगवान द्वारकानाथ जी का मंगला दर्शन, मंगला यानी कि बिना स्नान बिना श्रृंगार दर्शन। 8 बजे से लेकर 9, 9:15 तक भगवान द्वारकाधीश जी का स्नान अभिषेक होता है। भगवान द्वारका जी के राजा है तो राजा का स्नान वो प्रजा के सामने नहीं होता। तो 8 बजे से लेकर 9:15 तक द्वारकाधीश जी का दर्शन बंद रहता है। 9:15 से लेकर 10:30 तक द्वारकाधीश जी का श्रृंगार होता है और 11:15 बजे द्वारकाधीश जी की श्रृंगार आरती होती है। 12 बजे द्वारकाधीश जी को राजभोग लगता है। 1 बजे द्वारकाधीश जी का मंदिर बंद होता है। 1 बजे से लेकर 5 बजे तक ठाकुर जी आराम शयन करते हैं। 5 बजे द्वारकाधीश जी का उत्थापन दर्शन होता है। 5 बजे से लेकर 9:30 तक द्वारकाधीश जी का संध्या पूजा होता है। उस समय 2 बार द्वारकाधीश जी की आरती होती है, एक 7:45 बजे और दूसरी 8:30 बजे। तो एक दिन में 4 आरती और 11 भोग, ये दिन का नित्य क्रम है। द्वारकाधीश जी का जो मंदिर है, ये 5000 साल पहले श्री कृष्ण भगवान और रुक्मणी जी के बेटे प्रद्युम्न जी हुए। प्रद्युम्न जी के बेटे अनिरुद्ध जी हुए और अनिरुद्ध जी के बेटे वज्रनाथ जी ने विश्वकर्मा जी को कहा और विश्वकर्मा जी ने अपनी मंत्रो शक्ति द्वारा एक रात्रि में द्वारकाधीश जी का मंदिर बनवाया। जो द्वारकाधीश जी का मंदिर
5000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। 150 फीट मंदिर की ऊंचाई है। मंदिर के शिखर पे द्वारकानाथ का जो ध्वजा है ये 40 मीटर कपड़े में से बनता है और एक दिन में द्वारकाधीश जी के शिखर पे 5 बार द्वारकानाथ का ध्वजा बदली होता है। उसके पीछे भी ऐसा कहा जाता है कि भगवान का ऐसा एक वचन है कि मैं नहीं लेकिन मेरा नाम रहेगा तब तक इस क्षेत्र के ब्राह्मण भूखे नहीं रहेंगे। तो द्वारकानाथ का ध्वजा बदली करवाने के लिए द्वारका जी के ऊपर में 3.5 से 4 हजार तीर्थ पुरोहित ब्राह्मण हैं। समस्त ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ता है। भोजन का शक्ति नहीं दिया तो उसके पीछे में 1-1 किलो अन्न देना पड़ता है और अन्नदान का भी शक्ति नहीं दिया तो दक्षिणा देना पड़ती है। और एक ध्वजा बदली करवाने के लिए 2-3 साल पहले इसके लिए बुकिंग भी कराना पड़ता है। तो एक दिन में द्वारकाधीश जी के मंदिर के ऊपर में भगवान द्वारकानाथ की शिखर पे 5 बार ठाकुर जी का ध्वजा बदली होता है। द्वारकाधीश जी के शिखर के नीचे में जहाँ ध्वजा है उस तरफ में 7 मंजिल है और मंदिर के दूसरे विभाग में 4 मंजिल है, जिसका धार्मिक कारण है कि पूरी भारत यात्रा के अंदर में केवल द्वारका यात्रा अकेले ऐसी दर्शन है कि जहां आने से हिंदू मान्यता अनुसार 2 तीर्थ का फल मिलता है, मोक्षपुरी और धाम। 4 धाम है, सप्तपुरी है। 4 धाम के अंदर में रामेश्वर दक्षिण में, जगन्नाथ जी पूर्व में, बद्रीनारायण जी उत्तराखंड में, पश्चिम में है द्वारका। 4 धाम के ऊपर में है सप्त मोक्षपुरी, जिसमें प्रथम मोक्षपुरी है अयोध्या, दूसरी मोक्षपुरी है मथुरा, तीसरी मोक्षपुरी है हरिद्वार, चौथा मोक्षपुरी है बनारस, 5वां मोक्षपुरी है कांचीपुरम, 6ठे नंबर का मोक्षपुरी है उज्जैन और 7वीं मोक्षपुरी है द्वारका। तो द्वारका 4 धाम में भी गिनती आता है, द्वारका सप्तपुरी में भी गिनती आता है। उसका कारण है कि भगवान इस भूमि के ऊपर में 100 साल तक रहे। भागवत जी के अनुसार 125 में से 100 साल भगवान इस भूमि पे रहे। ये ठाकुर जी की कर्म भूमि है, जन्मभूमि मथुरा है, कर्म भूमि द्वारका है। द्वारका धाम के अलावा दूसरी और 4 दर्शन है, जिसमें नागेश्वर महादेव जो 12 ज्योतिर्लिंग के अंदर में आता है, गोपी तालाब जहां ठाकुर जी की समस्त गोपी और रानियों का उद्धार हुआ और आज भी उस भूमि से जो मिट्टी निकलती है उस मिट्टी का नाम गोपी चंदन। चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पाप नाशनम, वो पवित्र मिट्टी इसका मस्तक पर तिलक होता है। गोपी तालाब के बाद में है बेट द्वारका जो 24 किलोमीटर का टापू है। और टापू के ऊपर में आज से 500 साल पहले हमारे जामनगर के राजा ने वहां पर में द्वारकाधीश जी का मंदिर बनवाया। तो टापू को बेट कहा जाता है, तो इसलिए उसका नाम हुआ बेट।